नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सदन 3 बार स्थगित हुआ। रिजिजू जी बोले कांग्रेस की वोटर वेरिफिकेशन पर बहस की नई शर्त है। संसद के मानसून सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मुद्दे पर हंगामा किया। सदन को 2 बार स्थगित किया। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहस की शुरुआत करनी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर भी विपक्ष के सवालों का जवाब देते रहे। PM मोदी सदन में मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने कहा 25 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए उनका नाम नहीं होगा। वोटर वेरिफिकेशन 65 लाख लोगों के नाम कटेंगे। हर विधानसभा से औसतन 26,000 नाम कटेंगे। 2020 में 189 सीटों पर इससे कम वोटों से हुई हार जीत। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट है। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पटना जंक्शन पर ट्रैक डूब गया है। ट्रेनें फंसी हुई है। उड़ीसा के गांवों में पानी भर गया। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट किया है। इसके साथ ही 8 जिलों झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, 12 डूंगरपुर, धौलपुर और अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बाराबंकी के ओसानेश्वर मंदिर में भगदड़ हुई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा हुआ। 29 घायल हैं। यूपी में बाराबंकी के ओसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 29 लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर DM से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। बिहार में SIR पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी से कहा आधार कार्ड और आई कार्ड को डॉक्यूमेंट में शामिल करने पर सोचिए। बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने SIR पर रोक से इनकार कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार कार्ड और वोटर ID को SIR के दस्तावेज के रूप में रखने पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़े पैमाने पर बना है। फर्जी होने की संभावना अधिक। जालंधर अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 3 की मौत हो गई। 2 मिनट तक प्लांट में सप्लाई बाधित रही। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में रविवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑक्सीजन प्लांट से 2 मिनट के लिए सप्लाई बाधित होने से ICU में भर्ती 3 मरीजों की मौत हो गई। कुल 5 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से नुकसान हुआ, जिनमें 2 को बचा लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा मंत्री विजय शाह की ऑनलाइन माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन माफी पर विजय शाह को फटकारा। कहा सार्वजनिक माफी कहाँ है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। SIT 13 तारीख तक जवाब देगी। लुधियाना में नहर में गिरी पिकअप, 6 श्रद्धालुओं की मौत। इनमें 2 बच्चे भी 4 लापता हैं। हिमाचल में नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। पंजाब के लुधियाना में रविवार देर रात मलेरकोटला रोड पर नगेड़ा नहर के पुल में महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 महिलाओं समेत 6 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग नहर में लापता हैं, जिनकी अभी तलाश जारी है। महिला कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है। 10 में से 7 हरियाणा से हैं। काजल नेहा को मिला मौका। ट्रायल में 42 पहलवानों ने लिया था हिस्सा। बुल्गारिया में होने वाली महिला अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से 42 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था।
हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल होगी। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां होंगी शामिल। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास होगा। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को एक स्पेशल मॉक ड्रिल की जाएगी। इस अभ्यास का नाम सुरक्षा चक्कर रखा गया है। इसका मकसद ये देखना है कि अगर किसी बड़े हादसे जैसे भूकंप, केमिकल रिसाव या कोई और आपदा आ जाए तो सरकार की टीमें किस तरह से काम करती है और उनका आपसी तालमेल कैसा रहता है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी दल के नेता बिहार में मतदाता सूची के विषय गहन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुजा पूनिया ने बाराबंकी के मंदिर में भगदड़ की घटना पर कहा, बंदर के कूदने की वजह से तार टूटा और करंट फैला जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए हैं। ये बहुत दुखद घटना है। करंट फैलने की बाद से भगदड़ मची। सावन का महीना था, इसलिए वहां भीड़ भी ज़्यादा थी। दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एनडीए सांसदों ने एक टेलीविजन बहस के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में राजनाथ बोले, पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में नहीं किया, हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था। सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हमने पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में नहीं किया। और उन्होंने आगे कहा, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। इस कार्यवाही में 100 से अधिक आतंकवादी और हैंडलर मारे गए हैं। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए। पहलगाम हमले से जुड़े होने की भी खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। शाम को आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लीडवाल वास में सेना ने सोमवार को 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया है। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कोर्प्स ने दी है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत यह कार्रवाई की गई है। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं। इनके अलावा और भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। बांग्लादेश प्लेन क्रैश में यूनुस ने भारतीय डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। 3 देशों की टीम से मिले, कहा आप सिर्फ स्किल नहीं दिल भी साथ लाए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने रविवार को भारत, चीन और सिंगापुर के डॉक्टरों की टीमों से मुलाकात की। उन्होंने ढाका प्लेन क्रैश में घायल हुए लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों का साथ धन्यवाद दिया। यूनुस ने कहा कि टीमें सिर्फ अपनी स्किल नहीं दिल भी साथ लेकर आए हैं। ये मुलाकात स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में हुई। यूनुस से मिलने वाले डेलीगेशन में 21 डॉक्टर और नर्स शामिल थे। ये टीम ढाका में प्लेन क्रैश के पीड़ितों का इलाज करने गई थी। इनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे मरे थे।